किनारे बुला लिए, समुद्र के किनारे अपनी सेना भी बुला ली और उस राजा ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि समुद्र की रस्सी बांधो। आप पता है समुद्र की रस्सी नहीं बनती, लेकिन सेना अनुशासित है, उसने राजा के ऑर्डर मानना है। उन्होंने पानी की रस्सी बांधनी शुरू कर। दूसरे राजा ने पूछा कि क्या मेरी समझ में नहीं है। उसने ये कहा कि भाई बताना आवाज आ रही है, जिनको पता है आवाज आ रही है क्या बताना। आंदोलन कब जीतते हैं, लड़ाई कब जीतते हैं? जब हम अनुशासित हो, जब हम कहना मानते हो। कैसे कहना मानेंगे? भाई ज्ञापन देना है, कोई जो भी अधिकारी है वो 10 मिनट तक यहां पे आ जाए। कैसे कहना मानेंगे? अगर हमने कहीं मोर्चा लगाया, पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, हम अपने किसानों को कहेंगे जाके ले जाओ और वो लेट जाए, क्या करेगी पुलिस? लेटे हुए किसानों का क्या करेगी पुलिस? भाइयों वीडियो शेयर करो, कुछ नहीं कर सकती, कृपया करके वीडियो शेयर करो। नरेंद्र सुखचैन, नवीन, मोंटी, लेकिन हमारे बड़े क्या करेंगे? चौधरी, संदीप, नवाब, जर्नैल। भाई वीडियो शेयर करो सारे। या वापिस डंडा मारेंगे। अनुशासन में रहना सीखिए। अभी पीछे एक टोली बैठी है, आपस में बैठे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है अनुशासन से, कोई मतलब नहीं है हम किस काम के लिए आए हैं। जब तक हमारे में अनुशासन नहीं होगा, हम तब तक आंदोलन नहीं जीत सकते। जब हम बाहर से जाकर अंदर बैठ ही नहीं सकते, जब हम 3 घंटे रुक ही नहीं सकते, हम 3 घंटे का काम नहीं छोड़ सकते, 1% लोग भी नहीं जा सकते। 2000 आबादी का गांव है, 2000 आबादी के गांव में से 20 लोग भी नहीं आ सकते। फिर और कौन सी पावर है जी हमारे पास? राजनीति से तो दूर कह दूर रहना चाहिए, कानून तो हाथ में आनी नहीं चाहिए। लोगों को बुलाए तो आते नहीं है, आते हैं तो 100 में से 2 भी नहीं आते। एवरेज निकाल के ले लीजिए। हरियाणा में 6,500 गांव हैं। 6,500 गांवों में अगर एक गांव से केवल 10 आदमी आए तो 65,000 लोग बनते हैं। 65,000 एक जगह इकट्ठे हो जाए, सरकार अगले दिन सारी मान लेगी। तो साथियों, जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हमारी कोई बात नहीं मानी जाती। अनुशासन में रहना टाइम तो लगता ही है भाई। अब इतनी दूर दूर से अब ये भाई अमृतसर से आए हैं, बॉर्डर से, तरन से ट्राली लेके आए, वहां से खड़ा होना जरा प्रधान जी आए खड़े होने पर ये है तरन से 2 ट्रालियां लेके आए हैं। ये भाई आए हैं। अगर ये इतनी दूर से आ सकते हैं, हम पास से आके 4 घंटे नहीं लगा सकते। तो साथियों, बस एक ही चीज है जीतने वाली, एक ही चीज है। आदमी थोड़े हो तो भी जीत जाएंगे, थोड़े हो तो भी जीत जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इरादा पक्का होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको करके ही वापस आएंगे।
लट लगे, जेल जाए, कुछ मुकदमे बने, गोली चले, जो मर्जी चले, सभी भाई लाइक करें, शेयर करें। आप जब इरादे से जाते हो तो जीत जाते भाई। जिसने लाइक नहीं करा लाइक करो। इसीलिए सरकार ने आपके इकट्ठे होने से पहले, 24 तारीख आने से पहले, सेंटर सरकार ने भी आपकी बात मानी। जो सारा एसकेएम ने नहीं मनवाया वो आपने मनवा दिया। हरियाणा सरकार जो गोल गोल घुमाई थी ना, 10 बार मीटिंग कर चुके हैं उनसे, 10 बार जो गोल गोल घुमाए थे ना, वो एक बार के चैलेंज से कि 24 को रोड जाम होगा मान गए। क्यों मान गए? इसलिए मान गए कि उनको आप लोगों के ऊपर उनका जो वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप लोगों ने अगर रेलवे लाइन को जाम करने के लिए बोल दिया और आदमी 200 भी हुए तो रेल को जाम होगी। अगर रोड जाम करने के लिए बोल दिया आदमी बेशक 500 ही हो, लेकिन या तो उनको डंडे मारने पड़ेंगे या जेल में ले जाना पड़ेगा, या उनको जाम फिर होगा। पीछे शाहबाद में देखा है 22 घंटे इस रोड को जाम रखा, और जहां हरियाणा का कृषि मंत्री कहता था कि हम नहीं खरीदेंगे, बहुत बोलता है, और हमने चैलेंज किया था उसको कि अच्छा फिर ठीक है मत खरीदना, अपनी जुबान पे रहेगा, लेकिन अगले दिन सारी की सारी खरीदी। तो उनके मन में डर जो है वो ये है कि ये जो कहेंगे वो कर देंगे, और ये बना रहना चाहिए। अगर ये बना रहेगा तो आपके काम होंगे, उसको खोइए मत, उसको गवाइए मत। उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और आज जहां तक मैंने देखा है वो हमने अनुशासन नहीं दिखाया। शायद आप खुशी में ज्यादा झूमोगे कि हाँ तो मानिए कुछ अखबार वालों ने दे दिया कि अब तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, इसलिए जितने आने थे बहुत से हमारे लोग जिनके पास बहुत से टेलीफोन आए तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हमें मीडिया दोबारा से पढ़े पड़े रहे भाई कैंसिल नहीं हुआ। ये चीजें रही हैं। तो साथियों मैं ये चाहूंगा कि अब तक का जो हुआ है उसके लिए आप सब धन्यवाद दें, क्योंकि ये डर मेरा नहीं है, ये डर आपका है, ये डर आपकी एकता का है, ये डर आपके हौसले का है। और उस परमात्मा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने टाइम आने से पहले ही सरकार को सद्बुद्धि दी और उन्होंने हमारी बातों को माना। तो उसके अगले जो कार्यक्रम है उसके लिए हमने आज ज्ञापन देना है। ज्ञापन की कॉपी है क्या? उसके लिए हमने ज्ञापन देना है, एक बार आपसे अप्रूवल लेंगे उनकी। एक तो अभी तक दिल्ली और चंडीगढ़ के केस वापस नहीं हुए। अभी 4 दिन पहले मेरे को पता चला कि चंडीगढ़ और दिल्ली के केस भी वापस नहीं, तो उनके लिए मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम है, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि ये केस भी वापस लें, मतलब उनके लिए भी हमें ऊपर खेती न करनी पड़ेगी। हम लेंगे फिर तकलीफ होगी सरकार। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो वादा सरकार ने किया था उस पर सरकार खरी नहीं कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरे देश में गारंटी का कानून बढ़ाए कि हमारी उससे कम ना बिके। आज 4 लाख करोड़ प्रति साल एमएसपी से कम मिलता है भारत की किसान। लेकिन उसमें थोड़ा सा दुख भी है इस बात का कि हरियाणा पंजाब में आंदोलन में ज्यादा शामिल रहा। हरियाणा पंजाब में एमएसपी ज्यादातर फसलों में मिल जाता है, जिन प्रदेशों में एमएसपी नहीं मिलता उन्होंने बहुत कम भाग लिया। ये भी बड़ी वजह है जिससे सरकार नहीं कर रही। लेकिन
उसके लिए किसी तरह का आंदोलन करना पड़ा। दूसरे प्रदेशों में किसान उसके लिए तैयार हो गए। जो गन्ने का भाव है इस बार हरियाणा में अभी तक घोषित नहीं हुआ है। उसके लिए अलग से भी ज्ञापन ले रहे हैं आप गन्ना संघर्ष समिति की तरफ से। हमने भी अपने ज्ञापन में लिखा है और पहले हम जो है वो सरकार को चिट्ठी भी लिख चुकी है। आज जो पिछले साल का भाव था गन्ने का वो 360 रुपए था, 362 रुपए था। और पंजाब में जो है वो की बार पिछले बार पंजाब का 360 और 20 रुपए बढ़ा के 380 किया है। हरियाणा सरकार ने अभी तक भाव नहीं बढ़ाया है। हमने 450 रुपए मांगे। आप कहोगे 450 से ज्यादा मांगी। गन्ने का भाव 362 रुपए है और खोई का भाव 400 रुपए। गन्ने से खोई में नहीं बिक्री है तो क्या भाव होना चाहिए? तो इसलिए गन्ने का भाव 450। एक कर्जा है किसानों के ऊपर जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है, इससे 2 गुना कर्जा सरकार बड़े पूंजीपतियों का यानी 15 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो एनपीए कर चुकी है, माफ कर चुकी है। जो कर्जा दोबारा वो वसूलना नहीं जा सकता, ऐसा उनको उस खाते में डाल के और उनको बाहर निकाल दिया। तो हमारी मांग है कि हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर देता है कर्जे में दब के। इन किसानों और मजदूरों को एक बार पूर्ण कर्जा मुक्त किया है। एक मुश्तरका जमीनों का कई लाख एकड़ हरियाणा में है, कई लाख एकड़ पंजाब में है। और सरकार केंद्रीय मंत्री का एक बार ध्यान आया था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था ये जो मुश्तरका जमीनें हैं इन सबको हम जो है वो बड़े उद्योगी घरानों को देंगे, उद्योगों के लिए जमीनों को देंगे। लैंड बैंक बना दिया है। मंत्री जो उद्योग वाला है वो डीसी के पास आएगा, नक्शा देखेगा किस गांव में कितनी जमीन है और जिस जमीन पर उन्होंने रखेगा उस जमीन की रजिस्ट्री सरकार करा देगी। और आपको पता है कि उसकी भी कोई जरूरी नहीं है कीमत पे कराए। आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर 1 रुपया एकड़ पे रजिस्ट्री करवाई थी। दूसरा, हमें इसका डर है कि कई हजार एकड़, जैसे एक गांव पेवा में है उसमें 1450 एकड़ है, दूसरे गांव में 1800 एकड़ है। अगर इन जमीनों को इकट्ठा करके कारपोरेट को खेती के लिए दे दिया तो आपकी खेती आपके बस से बाहर होगी और आपके पास 2 ही चारे बचेंगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और या आप अपनी जमीन उनको दे। 2 चारे आपके पास बचेंगे अगर कंपनियां खेती। पदार्थ खेड़ा भी 450 किले, बहुत से कई 100 किले एक गांव में है। ये कई लाख एकड़ जमीन हरियाणा में और कई लाख एकड़ पंजाब में और किसानों के खाते से जुड़ी हुई है। बड़ी बात यह है। थैंक यू। ये जमीनें किसानों के खाते से जुड़ी हुई है। कहीं एक पट्टी ने छोड़ी, दूसरी पट्टी ने नहीं छोड़ी। अब ये कहते हैं सरकार की है, जो सरकार पैसे देगी गरीबी में। और जिस गांव में कब्जा लेने आए, बता देता हूं, एक गांव 2 गांव में गए थे, कालीमोद में गए थे। कालीमोद में सरकार ने जबरन कब्जा ले लिया था। आप हजारों की संख्या में पहुंचे और वापस उस जमीन को जोत के किसानों के हवाले करा के आए थे। ये कालीमोद में एक गांव और था जींद में, बडनपुर, वहां पे ये बैठे हैं किसान। एक किसान का कब्जा वहां पे लिया था, लेकिन इन्होंने बहादुरी दिखाई थी, शहीदी मंजूर थी, मर गए वहीं पे। भाई था इनका भाई था, मर गया मौके पे, लेकिन कब्जा नहीं किया, वापिस इनकी जमीन के हवाले। साथियों, जुर्म को मिटाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वैसे ही जुर्म नहीं मिटता। और एक बात और बता दूं, जिस पे जुर्म हो रहा होता है सबसे पहली कुर्बानी उसको देनी पड़ती है। सरकार की हिम्मत नहीं होती और हम आज चेतावनी भी दे देना चाहते हैं कि सरकार जिस गांव में जाए पर मंजिला को लाठी फेर के आए, मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। लखीमपुर का मामला है, दुख भी है, किसानों को कुचल दिया गया करने चढ़ा के, लेकिन हमारे
भाई कुछ साथियों ने समझौता करने की बहुत जल्दी थी। आपको पता होगा मैंने कुछ गिरफ्तार कर लिया था, गुरदासपुर में था उस दिन। गुरदासपुर के भाई यहाँ बैठे हैं। जिस दिन मेरे पास फोन गया और मैंने उनको कहा था कि डेड बॉडी फ्रिजों में लगा दो, संस्कार नहीं करना, कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मेरे को तो रास्ते में गिरफ्तार कर लिया, पूरी यूपी सील कर दी गई थी मेरे लिए तो, और कुछ भाइयों को पुलिस लेके गई थी। दुख की बात है कि वहां पे हम यहां बैठे हैं, कोई हमें आके मारे, कोई हमें आके कुचले, हम भूल बरसाएंगे क्या उसके? मारेंगे नहीं उसको थोड़े मौके पे, अगर हमारा बस चलेगा। तो वहां पे 3 बीजेपी वाले बात की उन्होंने, ठीक किया, बात की, क्या करते लोग? भूल बरसाते हो गए, मुकदमा दर्ज कर दिया। धारा 100 ये कहती है कि अगर कोई हमारे पे हमला करता है, हम जो अभी कार्रवाई करते हैं, वो मर जाता है तो हमारे को मुकदमा नहीं बनता। और एक दिन हम वहां पे गए, वहां के प्रशासन ने मीटिंग बुला ली, घबरा गए, और हमने ये बात रखी कि मुकदमा बढ़ा कैसे करा दिया, वापिस लो इसको। तो वहां का एसपी बोलता है, कह रहे प्रधान जी जो बात आपने कही आज तक एक प्रधान ने भी नहीं आपके ने कही, 10 मीटिंग हो चुकी। मैंने कहा वापिस लो, कह रहे तो हमारे हाथ से बाहर हो गया। अरे सरकार की हाथ में, सरकार वापिस ले, मीटिंग कराओ हमारे मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि हम आपकी मीटिंग अभी तय कराते हैं होम सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी आपकी जो है मुख्यमंत्री से मीटिंग कराएगा। मीटिंग तय हो गई, तारीख तय हो गई। हमारे दूसरे साथी गए और जाके पता क्या कहा, ये गुरनाम सिंह एसकेएम में नहीं है, इसके कहने से अपने मीटिंग कैसे करो? कैंसल करवा के आए, इससे बड़ा जुर्म हो सकता है? कैंसल करवा के आए और वो लड़के जेल में आ गए और सजा हो चुका है। इनको सजा होगी जो किसान है, और तो दूसरे को बरी हो। अब ऐसे प्रधानों को पकड़ के 76 नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको भाई? फिर ये बढ़ते हैं ना, और हम करते हैं का स्वागत, डूब के मर जाना चाहिए। हमें भी ऐसे लोगों को बुलाते हैं, उनको भी डूब के मर जाना चाहिए साहब। ये कौन सी लीडरी है? लाशें बेच दे, किसानों की लाशें बेच दे, और वो बेची। तो हमारी मांग है कि पैसों का दबाव फसल बीमा योजना में जो क्लेम करता है, उस क्लेम देने का कोई टाइम बाउंड नहीं है। 2020 का क्लेम अभी बाकी है, उसका एक टाइम बाउंड में इतने दिन के अंदर देना है, महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का। एक जीएम बीज जिसका हमने पहले भी बहुत विरोध किया, आपको पता है कि बैंगन के नाम से बहुत मशहूर हुआ था, जिसका परमिशन दे रहे थे। दूसरा 2 ट्रायल उन्होंने, एक धान का ट्रायल करनाल में कर रहे थे, मक्के का ट्रायल कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। दोनों ट्रायल हमने चलाए थे, करीब 10-15 साल पहले की बात है। दोनों ट्रायल चलाए थे, और दोनों ट्रायल पूरे वर्ल्ड में जो है वो यहीं पे चले थे, और उसके बाद सारा सिस्टम रोक दिया गया था। अब फिर सरसों में जीएम बीज दे रहे हैं, कपास में जीएम बीज आया था, और उसका रिजल्ट जानते हैं, पिछले 4 साल से कपास नहीं हुई। जब उसमें बीमारी आई, इलाज बीमारी आई। और वैसे भी अगर सरसों के बीज में जहर डाल दें कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, तो वो सरसों जो है हम बरसीन में बीजते हैं, पशु खाते हैं, वो जहर खाएंगे। साग खाते हैं, सरसों की खड़ पशु खाते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा ये किसी ने टेस्ट नहीं किया। और अगर एक सरसों में बीज की परमिशन आ गई, उसके बाद सभी बीजों में आएगी, और पूरे का पूरा बीज जो है वो कंपनियों के हवाले होगा, और हम अपंग होकर रह जाएंगे पूरा देश। अगर कंपनियां ये कह रहे हम पूरे देश को बीज ही नहीं देंगे, तो फिर पूरा देश बीजेगा क्या? अगर आज कंपनी के पास का बीज ना दे और देवी तो ये आ गया, तो फिर राम राम। इसलिए इनमें तुरंत रोक लगे। बिजली टावर है, ये
30 लाख का किला है, इसमें टावर कट गया, उसकी कीमत रहेगी 15 लाख, 20 लाख, उसमें मकान नहीं बन सकते, पोल्ट्री फार्म नहीं, उसमें ग्रीन हाउस कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन वो देते हैं टावर के अंदर की कीमत जो 50,000, 60,000, 80,000 इतनी बनती है। हमारी मांग है कि जितनी उस खेत की कीमत कम हुई वो कीमत किसान को दी जाए और तारों के नीचे भी दी जाए। और एक है हमारा जो प्रणाली का प्रबंधन है, इसके लिए जो पैसे तय किए थे, कितने पैसे दिए करेंगे, वो कुछ जगह मिलते हैं, कुछ जगह मिलते ही नहीं है। और 1 एकड़ की प्रणाली से करीब 800 यूनिट बिजली बनती है, तो वो बिजली के प्लांट हर शुगर मिल में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। उस नए भी लग सकते हैं, फिर जो पहले लगे वो भी चल सकते हैं। नारायणगढ़ में लगाया था, चलाया बंद करवा दिया सरकार ने, प्रणाली खरीदी हुई वहीं चलती, और आज जो है नारायणगढ़ भी इस कदर कर्जे में है कि किसानों का पैसा जो है मिल रहा है। तो ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ जो है एक जो सड़कें हैं उसका ज्ञापन है, उसमें कई तरह की मांगे हैं। वहां जो बीच के रास्ते उनके पुल छोटे लगाते हैं, उनमें रास्ते नहीं देते हैं, उनकी कीमत जो मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है, क्योंकि ये हाईवे हैं, ये रेलवे लाइन तरह के हैं, ये दूसरे रोड नहीं है जिससे कीमत बढ़ जाएगी। वहां कोई कारोबार करेगा, वहां कोई कारोबार नहीं कर सकता। उनके बिजली के कनेक्शनों का, वहां पे पानी जो बाढ़ का पानी उधर से उधर गुजर रहा है उसका, इसके लिए कोई पारदर्शी बात नहीं है। सभी जो है मांगे पूरी होनी चाहिए, इसका भी हम आज ज्ञापन देंगे। तो साथियों, ये ज्ञापन जो है ये 3 ज्ञापन है आज के, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया हो, कोई बात हाँ, एक बात ये और बता रहे हैं कि जिन्होंने प्रणाली बनाई हुई है उन पे मुकदमे बढ़ाए हुए हैं, वो भी सरकार वापस ले ले, शराफत से वापस ले लेते, वरना फिर क्यों नहीं करनी पड़ी, फिर 100 पट्टे भी खाए तो 70 भी खाए, ऐसे करते हैं ना। तो उसकी बजाय वो भी वापस ले ले, और हमें कोई रोकजाम करने का कोई जो है वो और झगड़े करने का हमें तो शौक नहीं है। तो ये आज की मांगे थी। और अभी जो भी यूरिया की किल्लत आ रही है, यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया किसानों में। देखिए, अब बात तो फिर वही आ गई, इन्होंने सवाल किया यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? वो कहते हैं इसके साथ सल्फर लेना पड़ेगा, इसके साथ ये लिक्विड यूरिया लेना पड़ेगा, इसके साथ ये दवाई लेनी पड़ेगी, कहते हैं। और बेचते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। सर छोटूराम के टाइम में पहले खद्दर हुआ करता था, उस वक्त कोई नया कपड़ा चला था, टेरिकॉट या प्योर, अब उसको कोई लेता नहीं था। अब दुकान वालों ने क्या किया कि कपड़ा लेने का लिए आप गए, उसने कहा कि आप अगर 10 मीटर कपड़ा लोगे तो 5 मीटर ये दूसरा टेरिकॉट बढ़ा के लेना पड़ेगा। शुरू कर दिया, और उन्होंने आके सर छोटूराम को कहा लोगों ने कि शहर वाले ऐसे ऐसे करते हैं। कह रहे भाई मेरे पास तो तुम्हारा इलाज है। कह रहे ना इलाज तो कर तो सकते हो आप। कह रहे फिर मैं कर तो सकता हूं, आप मेरी बात तो नहीं मानते हैं। अगर आप मेरी बात मान लो कर दो आपको। उसने कहा कि मानने के बताओ। उसने कहा जो शहर वाला दूध लेना आए 1 किलो दूध के साथ 1 किलो गोबर है। अब गोबर को हम कहां लेके जाए? और कह रहे गेहूं लेने आए 1 क्विंटल गेहूं के साथ 1 क्विंटल तूरी, और उन्होंने अलग कर दिया कि आगे के लिए जो शहर वाला 1 क्विंटल तूरी लेने आए, 1 क्विंटल गेहूं लेने आए, 1 क्विंटल के साथ 1 किलो तूरी, 1 किलो दूध लेने आए उसके साथ 1 किलो गोबर, ये अलग कर दिया। अगले दिन कपड़े वाले पैरों में ना जी बस हमें माफ कर दो, हमारे से गलती होगी, अब नहीं बेचेंगे। अब भैया
अगर करते ना, अगर आप बात मान लेना, सरकार का तो नाका कटवा दे एक दिन में। क्या औकात है इनकी, क्या हिम्मत है इनकी। लेकिन बात तो ये है कि आएंगे कितने रहेंगे, कितने बताइए, रोए कहां और इनका क्या हाल है। जी मैं एक छोटी सी बात इसमें रखना दूंगा कि आपके नाम से हमने एक लेटर सेंटर को लिखा था कि ये लोग जबरदस्ती सल्फर दे रहे हैं, नैनो यूरिया दे रहे हैं। और उस लेटर का रिजल्ट यह है कि सेंटर सरकार ने एक लेटर लिख दिया, जो अभी आपने सोशल मीडिया में देखा था कि कोई भी दुकानदार यूरिया के साथ कोई भी चीज लगा के नहीं दे सकता। ये आपके नाम से पहले ही हो चुका है। तो थोड़ा सेंटर का ऑर्डर आ गया है, लेकिन लागू कौन करवाएगा? लागू तो आप ही करवाओगे। आप तो यूरिया के साथ और ना बोला गया हमें बता दो, आप इकट्ठे हो जाओ 100 आदमी, फिर देखो कैसे पानी की तरह चलता है। तो बहुत बड़ा हिचड़ करनी पड़ेगी ना, सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया, अब आप ना करो उसको आगे। तो साथियों, इन सभी समस्याओं का समाधान जो है, एक पॉइंट आप और बताने क्या था? हाँ, जो सूरजमुखी और कपास का बीज दोनों बेकार आ रहे हैं। और सूरजमुखी का पर्चा दर्ज करवाया था 2 साल पहले। ये राकेश बैस ही है, इन्होंने कुछ और किसानों थे, और वो पर्चा डीडीए ने दर्ज करवाया था। 3 बार खेत चेक किया, उसने कहा बीज नकली है, पर्चा दर्ज करवाया। 2 साल से पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस कहती है बीज ठीक था, डॉक्टर कहता है बीज खराब था, पुलिस कहती है बीज ठीक था। है ना कमाल। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कहता है ये बंदा इस बीमारी से मरा है, पुलिस कहती है दूसरी बीमारी से मरा है। वो भी एक मैटर था जिसको लेकर यूवी साहब के पास गए थे 5-6 दिन पहले। तो ये जो है बड़ा एक मैटर है। और नकली, पिछले साल भी कपास का नकली, उसका जो है नकली बीज आया सूरजमुखी का 6-6 क्विंटल निकलेगी। और अब की बार धान का देख रहे हैं आप, आते के धान मिश्री ही नहीं, कौन रोकेगा और कहां कहां लड़े। एक चीज के लिए लड़ते हैं, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो साथियों, ये जो मैटर है, इन सभी के लिए आपको एक बड़े इकट्ठ की, बड़ी जो है संगठन की उसकी जरूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि आप आगे के लिए ज्यादा से ज्यादा आया करेंगे। अभी 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट आपने बैठना है, एक आदमी भी उठे नहीं, ये अनुशासन होना चाहिए। तो अभी 10 मिनट प्रसादन 5-4 मिनट में आ रहा है। तब तक जो हमारे बाहर सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।